ओम शांति। आज का विषय है बेफिक्र से समर्थ स्थिति। बाबा ने अभी मुरली चलाई और ये जो मुरली थी पूरी सीजन की मुरलियों का सार। बाबा ने कहा कि ये 6 मास में आप सभी को कैसे बनना है, समर्थ बनना है। व्यर्थ का नाम निशान भी न रहे, तो व्यर्थ हमारे जीवन में ना आए, इसके लिए क्या करना है। अगर व्यर्थ खत्म हो जाएगा तो क्या बनेंगे, समर्थ बनेंगे, बेफिक्र बनेंगे। क्योंकि ये बेफिक्र की जो स्थिति है, ये स्थिति ही बाप को प्रत्यक्ष करेगी। अगर हमारी स्थिति बेफिक्र है, हम बाबा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। बेफिक्र स्थिति ही हमारे पढ़ाई का रिजल्ट है। हमारे पास ज्ञान है, हम योग लगा रहे हैं, हमारी धारणाएं अच्छी है, हम सेवाओं से दुआएं प्राप्त की है, इसका रिजल्ट है बेफिक्र। मुरली सुन रहे, योग लगा रहे, लेकिन तो भी फिक्र है। इसका मतलब हम पढ़ाई में, योग में, सेवा में कच्चे हैं, समझा नहीं। इसलिए बेफिक्र बनने के लिए ये चारों विषय का बैलेंस जरूरी है। जिसका चारों विषय का बैलेंस है वही बेफिक्र बन सकता है। जो बेफिक्र है वही ज्ञान के गहराई में जा सकता है, योग के गहराई में जा सकता है, वही सेवाओं में भी नवीनता ला सकता है। सेवा में भी कर्म योगी की स्थिति बना सकता है। वो आत्मचिंतन कर सकता है, परमात्मा चिंतन कर सकता है, और उससे ही उसकी स्थिति समर्थ बनती जाएगी। इसीलिए में बेफिक्र बनने की आवश्यकता है। जितना हम बेफिक्र बादशाह बनेंगे, हमारे भ्रुकुटी में आत्म ज्योति, दिव्य ज्योति नजर आएगी। बाबा जो पहला लेसन कई बार पक्का करने के लिए कहते हैं, लेकिन ये पहला लेसन केवल आत्मा हूं कहने से नहीं होगा, लेकिन हमें ज्ञान के आधार से, धारणाओं के आधार से बेफिक्र बनना होगा। और जितना हम बेफिक्र होंगे, हमारे कोई संकल्प नहीं चलेंगे, निरसंकल्प अवस्था रहेगी। और जितने हमारे संकल्प कम चलेंगे, पॉजिटिव चलेंगे, उतना ही आत्मा का लेसन हमारा पक्का होगा। अगर मेरी आत्मस्थिति नहीं है, या मैं आत्मस्थिति में नहीं रह सकता हूं, इसका मतलब मुझे कोई ना कोई फिक्र है, कोई ना कोई चिंता है। मैं अभी तक निश्चिंत नहीं हूं, या मुझे निश्चय नहीं है। और एक बार अगर हमारी आत्म ज्योति, दिव्य ज्योति हमारे भ्रुकुटी में नजर आना शुरू हो जाएगी, तो इस संसार की व्यर्थ बातें हमें ना दिखाई पड़ेगी, ना सुनाई पड़ेगी। हम अपने रूहानी मस्ती में सदा रहेंगे। लेकिन वो रूहानी मस्ती, वो रूहानी स्थिति लाने के लिए बेफिक्र बनने की आवश्यकता है। और इस बेफिक्र स्थिति से ही हम फक्कुर में रह सकते हैं। फक्कुर नशा। आज हमें परमात्मा पढ़ाता है, सर्व संबंधी है, हम भविष्य में क्या से क्या बनने जा रहे हैं, लेकिन ये नशा नहीं चढ़ रहे क्योंकि और कोई फिक्र है। अगर कोई फिक्र होगी तो वो नशा नारायणी नशा नहीं होगी, वो अंदर से जो मन का डांस है वो नहीं होगा।
इसलिए चेक करना है मुझे अंदर से कौन सी फिक्र है, और फिक्र कौन करता है? मन करता है। तो मन से बातें करो, हे मन, परवाती पार ब्रह्म में रहने वाले परमात्मा की वो तो मिल गया, अब किस चीज की फिक्र है, अब क्या चाहिए?